नमस्कार। मोदी सरकार को सत्ता में रहे 10 साल होने को है और एक बार फिर से वापसी के संकेतों को बीजेपी ने लगातार लोगों के सामने रखा है। पीएम मोदी ने तो वैसे भी लोकसभा से 400 पार का नारा भी दिया है। अब बीजेपी मानकर चल रही है कि मंदिर राजनीति, पिछड़ा कार्ड और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उसे फिर से सत्ता में लाने के लिए काफी है। लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत और विपक्ष के लिए एक बड़ी राहत देश की सर्वोच्च अदालत लेकर आई। हुआ ये कि हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी की जीत हुई। मेयर भी पार्टी का बना, लेकिन उन नतीजों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विवाद था धांधली का, विवाद था पारदर्शिता की कमी का। असल में इस चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के खाते में 20 वोट थे। अब गणित तो ये कहता है कि गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले हैं और ऐसे में मेयर भी उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर एक बड़ा खेल हो गया। चुनाव के समय जो ऑफिसर थे उन्होंने कुल 8 वोटों को निरस्त कर दिया, यानी उन्हें स्वीकार ही नहीं किया गया। इस वजह से गठबंधन के उम्मीदवार को जो 20 वोट मिले थे वो घटकर 12 ही रह गए। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी जीत गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले पर सुनवाई की तो सीधे और सख्त अंदाज में उस ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठाए। यहाँ तक कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का मजाक बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक तरह से पूरे विपक्ष के लिए राहत है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कहने को तो मेयर का चुनाव काफी छोटे लेवल पर होता है, देश की शायद इस पर कभी नजर जाती हो, लेकिन जिस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल ने इसका मुद्दा बनाया था और उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की है, उसके बाद इस चुनाव ने पूरे देश को जगाने का काम कर दिया है। यहाँ समझने वाली बात यह कि चुनावी मौसम में विपक्ष के हाथ एक बड़ा हथियार लग गया है। एक बात सभी ने नोटिस की है कि पूरा विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष के पास तमाम तर्क मौजूद हैं, जिस वजह से वो देश में जनता के सामने कई सालों से यही राग अलाप रहे हैं। लगातार हो रही विपक्ष नेताओं पर कार्यवाही, कई राज्यों में चुनी हुई सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बनना, ये वो सभी मुद्दे हैं जिनके दम पर विपक्ष जो है वो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहा है। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष के सबसे पसंदीदा नैरेटिव को हवा दे दी है, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने पहले से ही परसेप्शन सेट कर दिया था कि धांधली तो बीजेपी वालों ने ही की है। विपक्ष ने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लपक लिया और इससे देश की सबसे बड़ी पार्टी की ही किरकिरी हो गई। इस पर प्रियंका गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जिससे लोगों की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन अब ये सच देश के सामने आ चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी फैसले का स्वागत किया और बीजेपी को सबसे भ्रष्ट बता दिया। इस मुद्दे को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्ष ने कई बार कुछ मुद्दों पर जरूरत से भी ज्यादा समय इन्वेस्ट करने का काम किया है, लेकिन सर्वोच्च अदालत में जाकर वो मुद्दे हवा हवाई हो गए और पूरा फायदा बीजेपी और मोदी सरकार को मिला। उदाहरण के लिए राफेल का मुद्दा, जिसमें पूरे विपक्ष ने एक सुर में कहा था कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है जो सामने आ गया है। संसद चलने नहीं दी गई। चुनावी भाषणों में राहुल गांधी ने बोल दिया कि चौकीदार चोर है, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उसमें सरकार को राहत मिली। बीजेपी की भाषा में बोले तो क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ऐसी याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं हैं। जिस प्रक्रिया को लेकर सारा बवाल था उस पर भी कोर्ट ने कहा कि संदेह करने की कोई वजह नहीं दिखती। बड़ी बात यह भी थी कि ये मुद्दा ऐसा था जब मोदी सरकार पर ये पहला कोई बड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इसके बाद मोदी के दूसरे कार्यकाल में राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दों को उठाना शुरू किया। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने कुछ ऐसे दावे दिए थे जिससे विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए थे। यानी एक बार फिर भ्रष्टाचार का नैरेटिव सामने था और निशाने पर थी सरकार। इस मुद्दे पर सदन भी नहीं चलने दिया और इस बीच राहुल गांधी ने भी कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो एक बार फिर मोदी सरकार को राहत मिली। इसके अलावा नई संसद भवन पर भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई और बंद हो गई। लेकिन अब विपक्ष चुनावी मौसम में डंके की चोट पर बोलने वाला है कि ये सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है
और जब जनता के सामने सबूत दिखाने की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ही उनके लिए संजीवनी का काम कर सकती है। वैसे संजीवनी तो विपक्ष के लिए इसलिए भी साबित होने वाली है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रही है, जिसमें सोरेन की गिरफ्तारी को काले धन के खिलाफ एक्शन बताया जा रहा है, उसी बीच ये धांधली के आरोप जनता के बीच मोदी और बीजेपी दोनों की लोकप्रियता को धूमिल कर सकती है। अब देखना यह होगा कि खुद बीजेपी इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दिखाती है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।